होने वाली थी वो किसने रोकी? यादवों ने रोकी। मायावती के साथ कांड हुआ, गैस कांड हुआ, वो इतना फेमस हुआ, वो किसने किया? किसके इशारे पर किया? ब्राह्मणों के इशारे पर किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे के सारे यादव जातिवाद मानते हैं, लेकिन अधिकतर पिछड़ा वर्ग जातिवाद वो ब्राह्मणवाद का शिकार होता जा रहा है। अरे भाई, तुमको कथा नहीं करने देते। इन यादवों को ये महसूस हो गया घटना से। उस ब्राह्मणी ने कहा शूद्र के द्वारा कथा नहीं सुनेंगे। ये अपने आप को सबल समझते थे, ये अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, लेकिन इनको साबित हो गया हम लोग यहाँ का पूरा दलित समाज, बुद्धिस्ट समाज, अम्बेडकरवादी इन यादवों के साथ है। इनकी कोई जागीरदारी नहीं है, कथा को इन्होंने पेटेंट नहीं करा ली है। जो गीता के बारे में जानता है, रामायण के बारे में जानता है, वेद के बारे में जानता है, पुराण के बारे में जानता है, वो सब करेंगे। लेकिन जो अभी शंकराचार्य जी ने कहा है कि कोई भी पिछड़ा वर्ग का आदमी कथा नहीं कर सकता, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने मनुस्मृति को पढ़ा है। स्त्री शूद्रो नाद्यताम समरे तब तक परपुणाम। इटावा में यादव कथावाचकों के साथ जो हादसा हुआ है, जिससे पूरा मुल्क बड़ा रोष में है, और आज यादवों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में, क्या कहना चाहोगे पूरे घटनाक्रम पर? मेरे विचार से जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दुखद है, लेकिन कुछ घटनाएं बुरी होती हैं, लेकिन उनका परिणाम अच्छा निकलता है। बौद्ध भिक्षुओं को जब मारा गया, देश में काटा गया, तो सारी दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गया। लेकिन आज इस घटना से मैं देख रहा हूं कि सारा यादव समाज एक हो गया है, सारा यादव समाज आंदोलित हो गया है, सारे समाज में क्रांति आ गई है, सारे समाज में एक बदलाव की स्थिति आ गई है। ये पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यदि पीडीए ब्राह्मण की कथा सुनना बंद कर दे तो सारे के सारे पंडाल खाली मिलेंगे। यदि पीडीए इनको दान दक्षिणा देने बंद कर दे तो मंदिर छोड़ छोड़ कर ये भाग जाएंगे। पीडीए मंदिर बनाता है, पिछड़ा वर्ग मंदिर बनाता है, पिछड़ा वर्ग दान देता है, पिछड़ा वर्ग कपड़ा देता है, पिछड़ा वर्ग आलू देता है, पिछड़ा वर्ग गेहूं देता है, पिछड़ा वर्ग धान देता है, पिछड़ा वर्ग चावल देता है, पिछड़ा वर्ग दाल देता है। लेकिन जिस दिन ये बंद कर देंगे उस दिन ये सारे के सारे ब्राह्मण मंदिरों को छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे। ये श्री कृष्ण जी यदुवंशी है, लेकिन यदुवंशियों के नाम पर सारे देश में मंदिरों में कौन बैठा है? ब्राह्मण बैठा है। दक्षिणा कौन लेता है? ब्राह्मण लेता है। दक्षिणा कौन छड़ाता है? पीडीए छड़ाता है। दक्षिणा कौन छड़ाता है? यादव छड़ाता है, लोधे छड़ाता है, सुनार छड़ाता है, महार छड़ाता है, चुनार छड़ाता है, पाल छड़ाता है, कुर्मी छड़ाता है, और उस दान को कौन खाता है? ब्राह्मण। ये देश के पिछड़े वर्ग के लोगों, यदि तुम डॉक्टर अंबेडकर को समझ जाओ, यदि तुम ललित सिंह यादव को पढ़ लो, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ लो, तो इस देश से सारा का सारा ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। ललित सिंह यादव कहा करते थे, और हमारे जो रामस्वरूप वर्मा कुर्मी समाज से, वो कहा करते थे कि ब्राह्मणवाद की लाश को ये पिछड़ा वर्ग ढो रहा है, ब्राह्मणवाद की लाश को ये पिछड़ा वर्ग ढो रहा है। कौन ढो रहा है? यादव ढो रहा है, कुर्मी ढो रहा है, पटेल ढो रहा है, सुनार ढो रहा है, महार ढो रहा है, चमार ढो रहा है, लोधी। अभी एक घटना हो गई मध्य प्रदेश में, लोधी को मल खिलाया गया, अभी पटेल लड़की को कथा पढ़ने नहीं दी। अरे भाई, जब ये तुमको कथा पढ़ने नहीं देते तो तुम इनकी कथा सुनने के लिए क्यों जाते हो? क्या तुम्हारी मजबूरी है? तुम अपनी कथा अपने आप करो, अपने भगवान की पूजा अपने आप करो। ये कोई ठेकेदार नहीं है, कोई इनकी जागीर नहीं है, इनका कोई भागवत तो श्री कृष्ण ने पैदा की, उस श्री कृष्ण जी उसके उत्पादक हैं, श्री कृष्ण जी उसके नायक हैं, श्री कृष्ण जी ने ही सारा काम किया। लेकिन श्री कृष्ण के नाम पर सारे देश में, सारे भारत में आप लोग दक्षिणा लेंगे, आप लोग अपने पेट भरेंगे। हमारे बच्चे गांव के मदरसे में पढ़ेंगे, वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे लंदन फ्रांस से पढ़ेंगे। वो दक्षिणा किसकी है? जो इनके मोटे मोटे पेट हो गए, वो तुम्हारी है, तुम्हारे समाज की है। मेरा कहने का मतलब यह है, ब्राह्मणवाद किसी जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मणवाद उनका है जो जातिवाद मानते हैं। ब्राह्मणवाद पीडीए में सबसे ज्यादा है, पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा है। यदि दलितों पर जुल्म होता है तो सबसे ज्यादा कौन करता है? ये बेचारे जो नहीं जानते हैं,
इन्होंने ललित सिंह यादव को नहीं पड़ता है। मथुरा में बारात रोकी गई, यादवों ने एक दलित लड़की की, तो किसने रोकी? आपकी जो कथा, बुद्ध कथा हो रही थी इटावा में, जो बुद्ध कथा होने वाली थी, वो किसने रोकी? यादवों ने रोकी। मायावती के साथ कांड हुआ, गेस्ट कांड हुआ, वो इतना फेमस हुआ, वो किसने किया? किसके इशारे पर किया? ब्राह्मणों के इशारे पर किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे के सारे यादव जातिवाद मानते हैं, लेकिन अधिकतर पिछड़ा वर्ग जातिवाद, वो ब्राह्मणवाद का शिकार होता जा रहा है। अरे भाई, तुमको कथा नहीं करने देते। इन यादवों को ये महसूस हो गया इस घटना से। उस ब्राह्मणी ने कहा शूद्र के द्वारा कथा नहीं सुनेंगे। ये अपने आप को सवर्ण समझते थे, ये अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, लेकिन इनको साबित हो गया हम लोग यहाँ का पूरा दलित समाज, बुद्धिस्ट समाज, अम्बेडकरवादी इन यादवों के साथ है, कंधे से कंधा बढ़ाकर। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की जब मूर्ति टूटती है तो एक भी हमारे साथ यादव नहीं आता। 2 तारीख की घटना हुई, 2 अप्रैल की अनटचेबिलिटी एक्ट की, 14 के 14 बच्चे जाटव समाज के मरे। हम कहते हैं तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हारे साथ आए, तुम हमारे साथ लड़ो, हम तुम्हारे साथ लड़ें, तुम हमारे सम्मान की रक्षा करो, हम तुम्हारे सम्मान की रक्षा करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो पीडीए है, जो पीडीए बना है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन सब लोगों को अभी इनको निश्चय करना चाहिए। यदि कोई भी ब्राह्मण खड़ा होता है उसको वोट नहीं देना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण खड़ा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एमएलए एमपी ये पिछड़े दलित लोग बनाते हैं, सबसे ज्यादा एमपी एमएलए। हो गया गुरुजी। अब क्या करेंगे? मूत्र छिड़काव किया गया है। ये देने दो, बोल दीजिए, अब मुझे जाना, फोटो में खुद लेट हो गया। अच्छा, आप उसका बोलिएगा। ये आइए भैया, मैं कह रहा हूँ कि वही ऑर्गेनाइजर हूँ गौरव यादव, मैं लेट हो गया, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम बाहर ले लेंगे। आप ले लो, चलिए भाई, बाहर ले लेंगे। ले लेने आप ले लो, मुझे आप यहीं पे खड़े हो जाइए, मैं बोलने से मना नहीं कर रहा, मुझे बोल देने जो करना था, जो मुझे अभी 2 मिनट का आपका तो खत्म नहीं हो जाता, आपका तो खत्म नहीं हो जाता। ये किसका है? अच्छा, कोई बात नहीं। बोलिए, आपको प्रवचन देना चाहिए, ज्यादा जो है मूत्र छिड़काव किया गया तो बोलिए। अंकल जी, ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि कथा वाचने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, ओबीसी शूद्र वो नहीं कर सकता कथा वाचन। इनकी कोई जागीरदारी नहीं है, कथा को इन्होंने पेटेंट नहीं करा ली है। जो गीता के बारे में जानता है, रामायण के बारे में जानता है, वेद के बारे में जानता है, पुराण के बारे में जानता है, वो सब करेंगे। लेकिन जो अभी शंकराचार्य जी ने कहा है कि कोई भी पिछड़ा वर्ग का आदमी कथा नहीं कर सकता, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने मनुस्मृति को पढ़ा है। स्त्री शूद्रो नाद्यताम श्रवणे तप्त परपुणाम धारणा शरीर भेद उच्चारणे जाच्छेद। ये लोग जो उसका कारण है ये।